दोस्तों नमस्कार भाई। बहुत विकट समस्या गर्मी में और जो ये बादल छा रहे हैं, बारिश का मौसम सा हो रहा है, ऐसे में हमारे डॉग्स के साथ हो जाती है। और वो ये है कि बार बार टिक्स लग जाना, बार बार जूं चींचड़ लग जाते हैं, टिक्स वगैरह फ्लीज उसे परेशान करते हैं। ये बार बार अगर लग रहे हैं ना भाई, आपने कोई सी भी अच्छी दवा इस्तेमाल की, चाहे वो स्पॉट ऑन थी या कोई सी भी स्प्रे वाली मेडिसिन थी, आपने इस्तेमाल की, बेटर रिजल्ट लिया। इन सब पर हमारे वीडियो बने हुए हैं चेतन भाई, वो वीडियो जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में डलवा देना ताकि सभी देख सके कि पोरॉन कैसे इस्तेमाल करें और जो टिक्स स्प्रे है वो कैसे इस्तेमाल करें। तो ये सब इस्तेमाल करवाते हैं और करवाने से एक बार के लिए काम हो भी जाता है, लेकिन फिर से टिक्स हो जाते हैं। उसके लिए क्या प्रबंध करें और आखिर हो क्यों रहा है ये देखिए। इसके पीछे जो रीज़न होते हैं उसमें से सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होता है पेट के कीड़ों का। पेट के जो कीड़े होते हैं उनके जो लार्वाज अंडे जो स्किन में आ जाते हैं और वो वाकई बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और स्किन डिजीज़ का कारण तो बनते ही बनते हैं, जबकि जूं चींचड़ को भी ये आमंत्रण देते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डिवॉर्मिंग करवाइए। एक टेबलेट आती है जिसका नाम है इप्राज। ये जो इप्राज टेबलेट है ये 10 kg पर एक टेबलेट दी जाती है, सुबह के समय भूखे पेट दी जाती है और भाई गजब का ये वर्क करेगी। और ये अगर आपने करवा दी ना, उसके बाद एक विशेष मैं आपको बात बताऊं और वो ये है कि अगर किसी भी डॉग में इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो वहाँ देखा गया है कि जूं चींचड़ भी उसे कम परेशान करेंगे। और इम्यूनिटी अच्छी रहे उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप मल्टीविटामिन सिरप, कोई सी भी मल्टीविटामिन सिरप उसके लिए चालू रखिए। जैसे जिपफिट सिरप है, अब लगातार 5 से 10 ml डॉग्स को देते रहिए, बहुत ही बढ़िया रहता है। अगर आप लगातार दे रहे हैं थोड़ी मात्रा कम भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे आप लगातार अगर देते रहेंगे तो भाई श्योरली उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और इम्यूनिटी जब बढ़ेगी तो ये प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। इसके अलावा तीसरी और प्रमुख जो बात है वो है गीलेपन से और गंदगी से दूर रखना। अगर गंदगी के संपर्क में ज़्यादा आएगा तो बार बार टिक्स लग सकते हैं। गीलेपन से ग्रस्त रहेगा, मतलब बार बार गीला होगा तो नमी की वजह से स्किन तो खराब होगी, वहाँ पर टिक्स भी लग सकते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा आखिरी जो समस्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है हमारी तरफ से, और वो क्या है, वो है जहाँ हम अपने डॉग को रख रहे हैं वहाँ की साफ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वहाँ की साफ सफाई नहीं हुई ना तो ये टिक्स जरूर परेशान करेंगे। आप मान के चलिए, एक काम आप कर सकते हैं कि जिस दिन डॉग को आप बाहर ही रखने वाले हैं उस दिन उसका जो घर है, उसकी जो जगह है, वहाँ आप क्या करेंगे, वहाँ आप एक विशेष प्रबंध कीजिए और 1 लीटर में 15 ml, बहुत ज़्यादा है ये, लेकिन 1 लीटर में 15 ml साइफरमेथ्रिन, जो आप फोटो में देख पा रहे हैं, साइफरमेथ्रिन डाल दीजिए। और ये जो साइफरमेथ्रिन वाला जो पानी है, इस पानी को आप कोनों में, देखो मेनली टिक्स कहाँ रहते हैं, जो कोने हैं ना, दरारें जो घर पे बनी हुई है उसमें रहता है, तो आप उन दरारों में बढ़िया तरीके से स्प्रे कर दीजिए। और जहाँ जहाँ भी छोटी सी भी आपको कोई मतलब दरार या कोई खांचा या कुछ कोना नज़र आ रहा है, उनमें आप ये स्प्रे कर दीजिए। हालांकि ये सब जगह कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये स्प्रे कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये स्प्रे करने के बाद कम से कम 2 दिन तक उस डॉग को वहाँ मत आने दीजिएगा, नहीं तो अगर चाट लिया ना तो मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो ये विशेष ध्यान रखिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर लेनी है। 2 दिन बाद आप फिर से, अगर 1 दिन रख सकते हैं तो 1 दिन बाद क्लीनिंग कर लेंगे, 2 दिन रख सकते हैं तो 2 दिन बाद क्लीनिंग कर लेंगे। 2 दिन बाद क्लीनिंग करके अच्छे तरीके से उसे रूम को बढ़िया साफ कर लीजिए। और ये जो साइफरमेथ्रिन से साफ सफाई आप करेंगे ना भाई, ये वापस कभी भी टिक्स को लगने नहीं देगी। इसके अलावा जब भी आप बाहर घुमाने ले जाते हैं ना, एक्चुअली होता क्या है कि टिक्स जो आता है ना वो कहाँ से आता है, वो जब भी वो बाहर घूमने जाएगा ना उसके पंजों के साथ आएगा। ये सबसे ज़्यादा देखा गया। हालांकि देखो आ तो बॉडी के साथ भी सकता है, लेकिन पंजों के साथ वो ज़्यादा आते हैं और फिर पंजों से जो ही वो खुजाता है, यहाँ आ गया, यहाँ से फिर वो शरीर में चला जाता है। तो जो ही आप घुमाने के लिए बाहर ले जाते हैं, विशेष ध्यान रखिए, घर पे मीठा सोडा सबके मिलता है, तो मीठे सोडे का घोल बना करके और एक बर्तन में रखिए, एक बोतल को काट करके उसमें रख लीजिए। और जब भी आप घुमा करके लाते हैं ना तो वो मीठे सोडे का घोल है ना, उसमें उसका पैर धो दीजिए अच्छे तरीके से।
डाला थोड़ा हिलाया, दूसरे पैर को डाला थोड़ा हिलाया। तो ये अगर आप करेंगे ना तो छोटे मोटे जो अंडे आए हैं ना साथ में, भाई बड़ा कोई टिक आएगा तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन छोटे मोटे जो अंडे आए हैं वो कंप्लीटली समाप्त हो जाएंगे। और इस तरीके से आप अपने डॉग को कंप्लीटली टिक्स से फ्री रख पाएंगे।